नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास। इसमें लगभग आपके 50 के समथिंग पार्ट आ चुके हैं और लगभग ये लगातार आपके 1.5-2 महीने से लगातार रेगुलर आपकी क्लास चल रही है। बीच में 1-2 दिन की छुट्टियाँ लगी थी। आप सारे ही पार्ट जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास है। आप उन 50 की 50 क्लास को जब देख लेंगे तो आप जब आगामी परीक्षा में जाकर बैठेंगे तो बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिलने वाला है। उन 50 के 50 पार्ट की मैंने एक आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से। साथ ही साथ रात के 8 बजे हमने एक नई क्लास चलाई है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स और आपका जीएस और हिंदी साहित्य और आपके जो हिंदी कंप्यूटिंग है, जनसंचार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो उस सीरीज को आप देखिएगा। दोनों ही सीरीजों का, दोनों प्ले लिस्टों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ कल हमने चंद्रवंश की एक सीरीज लाई थी, जिसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक पार्ट कल आया था और एक पार्ट इसका आज मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद ही कल वाले पार्ट में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा, किस किले को फोर्ट मोइरा किला के नाम से जाना गया है। तो देखिएगा, जो आपका फोर्ट मोइरा किला कहा गया है तो वह लाल मंडी किले को कहा गया है, जो कि आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम बात करें, देखना इस लाल मंडी किले को जो हमारे बनाया था वह आपके कल्याण चंद जी के समय में ये मुख्य रूप से बना होगा। हाँ, कल्याण चंद जी के समय बना था। साथ ही साथ अल्मोड़ा में ही एक हमारा खगमरा किला, जिसे आपके भीष्मचंद्र जी के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से आपको इतने फैक्ट याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद राजाओं में रोतेला किसे कहा जाता था। तो देखिएगा, चंद राजाओं में रोतेला जो छोटा भाई होता था तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएं और आंसर नहीं मालूम हो तो बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहाँ से लगा, अगर नहीं पढ़ा तो व्यापारी भी देखने को लगता है। व्यापारी हो सकता है, राजा का मामा हो सकता है, सेनापति, कुछ भी लगता है। लेकिन अगर आपको याद है तो आप रोतेला यानी कि राजा का छोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस चंद शासक को सयूली विराली या लखुली विराली कहा जाता था। तो ये आपके कहा गया है लक्ष्मी चंद जी को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी लक्ष्मी चंद से आपको याद रख लेना है कि गेंडा सिंह लक्ष्मी चंद जी का सेनापति था। इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इसके जो साम्राज्य की शक्ति थी तो वह इनके बड़े भाई शक्ति गोसाई जी के हाथों में थी। और लक्ष्मी चंद ने इतने सारे कर लगा दिए थे अलग अलग प्रकार के अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, जिससे कि लोग अपने रहने या अपने खाने पीने की सब्जियों को भी छतों पर उगाने लगे थे। क्योंकि वह भूमि में जब जाके उगाते थे तो इतनी तरह के उस पर कर लगते थे कि आमदनी से अधिक खर्च हो जाता था किसानों का। तो इसलिए इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरे किले का निर्माण किया था, यानी कि किन्होंने खगमरे किले का निर्माण किया था। तो चंदों के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंदा राजात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नंदा राजात यात्रा जो आपके चमोली के नोटी गांव से प्रारंभ होती है, तो उसमें आपके बाज बहादुर चंद जी के द्वारा छतौली भेजी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये आपके नोटी गांव से लेकर हमारे होमकुंड तक ये यात्रा जाती है। इतने भी आपको फैक्ट यहाँ से याद करके चल लेना। बाकी मैंने एक बड़ी स्पेशल वीडियो बना रखी है नंदा राज्यात यात्रा के ऊपर। आप अगर एक बार आपने वीडियो को देख लिया तो ज़िंदगी में आप कभी भूल ही नहीं सकते। सारे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट रख दिए हैं, पूरा बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देखना जरूर एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्मोड़ा के निकट लाखू डियारपल ये चलो कोई बात नहीं, हमारा प्रागैतिहासिक काल टाइप के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अल्मोड़ा के निकट लाखों डियार पर लाल रंग से उकेरे गई जो मानव आकृतियां मिली है वे किस काल की मानी जाती है। तो देखिएगा, ये मानी जाती है हमारे पाषाण काल की। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, यानी कि कौन है पहले व्यक्ति। तो बड़े प्रसिद्ध हैं, नाम है श्री हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य नहीं कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इन्होंने बहुत राजाओं को हटाया और नए को बनाया, और उसके बाद में नेपाल वाले को, गोरखाओं को बुलाकर आक्रमण करवा दिया, चंद्रवंश को खत्म करवा दिया। तो बहुत बड़ा इन्होंने एक प्रकार से मैं बोलूँ राजनीतिज्ञ रहे होंगे अपने समय में हरदेव जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 33 है,
कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? तो देखिएगा कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला जो शासक था वह मोहन चंद था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक बार ये पहले बैठा था और एक बार ऐसा हुआ था, जो हमारा क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र था ये वाला, गढ़वाल क्षेत्र था ये वाला। तो आपके इस कुमाऊं क्षेत्र पर जो राजा बन गए थे वो हमारे प्रघुमन शाह जी बन गए थे, जो कि पवारी वंशीय राजा है। तो प्रघुमन शाह यहाँ थे और उनके बड़े भाई जयकृत शाह आपके गढ़वाल क्षेत्र पर भी थे। उसके बाद जानकारी मिलती है कि जब गढ़वाल क्षेत्र के राजा जयकृत शाह जी का निधन होता है तो प्रघुमन शाह अपनी इस वाली गद्दी को छोड़कर, जो कुमाऊं वाली गद्दी थी इसे छोड़कर गढ़वाल चले जाते हैं। और जब ये गद्दी खाली हो जाती है तो इसी बात का फायदा मोहनचंद उठाता है। ये पहले भी एक बार राजा बन के हट चुका था, तो पुनः आता है गद्दी खाली देखकर, ये फिर से यहाँ गद्दी पर बैठ जाता है चंदवंश की, यानी कि कुमाऊं के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मोहनचंद पहला ऐसा राजा था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा नगद कर को कहा जाता था सिरती, और उस नगद कर को जो देता था उसे कहा जाता था आपका सिरतान। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1000 गायों को दान देने वाला चंद राजा कौन था? तो देखिएगा ये वैसे हम बात करें तो जगत चंद जी ने 1000 गायों को दान दिया था। वैसे एक दो राजा का उल्लेख और मिलता है, फिलहाल आपको जगत चंद याद करके चल लेना है। और जगत चंद की अगर हम बात करें तो कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो ये भी जगत चंद जी के शासनकाल को ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त वैसे तो हाँ देखिएगा इसे किया था आपने दाऊद खां, नाम सुना होगा आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो दाऊद खां को नियुक्त किया था और ये मुस्लिम थे, है ना। तो क्वेश्चन बनता है देवी चंद जिन्हें हमारा कुमाऊं का विक्रमादित्य है, और अगर हम बात करें तो इन्हीं कहा गया है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने मुस्लिम व्यक्ति दाऊद खां को सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो जो हमारे हर्षदेव जोशी थे, हर्षदेव जोशी ने चंद्रवंश का राजा शिवचंद को बनाया और इन शिवचंद की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले रखी थी। तो ये एक नाम मात्र के राजा थे, तो इसलिए इन्हें कहा गया है। देखिए शिव बोलते हैं भगवान शिव को और महादेव भी बोलेंगे, लेकिन ये किसी काम के नहीं थे। शिवचंद जोशी जी एक प्रकार से मिट्टी के होते हैं ना, नाम शिव था, नाम के ही सिर थे, इसलिए कह दिया गया ना मिट्टी का महादेव, बाकी किसी काम के नहीं थे। एक प्रकार से जब मिट्टी का पुतला होता ना उसी प्रकार से, तो मिट्टी का महादेव शिवचंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लीन हो गए थे? तो ये आपके राजा हैं हमारे पूर्णचंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर अपने पुत्र जो कि उस युवराज थे उस समय हमारे इंद्रचंद जी, तो इन्होंने सौंपा था और ये अपने पूर्णागिरी माता की सेवा में जाकर लीन हो गए थे। क्वेश्चन 39 है, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी, यानी किनके द्वारा? तो ये चंदों ने ही की थी। तो ये बार कई बार क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति को किसने प्रारंभ किया था? तो हमारे चंद राजाओं ने इसे प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद राजाओं के शासन काल में राजपुर नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? तो जाना जाता था हमारा अल्मोड़ा क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा राजपुर इसे हम बोल देंगे, राजाओं की घाटी भी बोल देंगे, राम क्षेत्र भी बोल देंगे। बाकी हम बात करें तो हमारा इसे हम पीतल ताम्र नगरी भी हम बोल देते हैं। बाकी पीतल नगरी मरचुला आता है, ये भी अल्मोड़ा में ही है, ताम्र नगरी बोल देंगे। और बाल मिठाई का घर भी हम इसे बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे नाम हैं, और आलम नगर भी बोल देते हैं। इसी में से एक नाम है राजपुर, और वो किसका होता है? हमारे अल्मोड़ा का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, चंद्रवंश में सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था? तो देखिएगा चंद्रवंश में जो सबसे विद्वान और दानी राजा थे तो वो रुद्रचंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देखिएगा रुद्रपुर को इन्होंने बसाया था, पुरुषोत्तम पंत जो थे इन्हीं के सेनापति थे रुद्रचंद जी के। क्वेश्चन नंबर और बाकी सरोला ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति भी हमारे रुद्रचंद जी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है देवी चंद जी को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए हो जाएगा।
इनके जो साम्राज्य के चाटुकार थे, जो एक प्रकार से इनके सलाहकार थे, तो उन्होंने इनका सारा पैसा खर्च करवा दिया, बहुत सारा पैसा था, सब खर्च करवा दिया कि तुम जैसे विक्रमादित्य ने किया था ना, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इन्होंने पैसा लुटा दिया, इसलिए इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक कह दिया गया था। पागल बादशाह था ना दिल्ली सल्तनत में, उसी प्रकार से इन्हें कह दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन साथ ही साथ इन्हें कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। तो फिलहाल 42 पे आंसर का हमारा क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गैंडा सिंह किस चंद शासक का सेनापति था? तो गैंडा सिंह जो थे ये हमारे लक्ष्मी चंद जी के थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, देखिएगा रुद्रचंद जी के मैंने बताया पुरुषोत्तम पंत थे। उसके बाद हम बात करें तो सोमचंद जी के कालू तड़ागी थे। और इसी प्रकार से हमारे एक राजा हुए हैं वीरचंद, वीरचंद के हमारे सोन खड़ैत थे। तो ये आपको थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट सेनापति हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्हें आप एक साथ नोट करके चल लिया करें। बाकी मैं आपको रिवीजन तो कराता ही रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो देखिएगा भीष्मचंद की जो हत्या की थी वो गजवा डीगा नाम का एक खसिया सरदार था, उसने की थी। मैंने कल भी आपको बताया था, देखिएगा जो हमारा चंद वंश था, तो जो चंद वंश हुआ था प्रारंभ चंपावत के छोटे से एक क्षेत्र से हुआ था। उसके बाद में इस कुमाऊं वाले थोड़े कुछ हिस्सों में, यहाँ पे आपका अल्मोड़ा वाले क्षेत्रों में, इससे थोड़ा सा ऊपर पहाड़ियाँ पड़ती है अल्मोड़ा के, तो वहाँ पर खसों का राज था। तो जब साम्राज्य वंश का बनने लगा था, तो जो हमारे राजा थे भीष्मचंद जी, तो इन्होंने सोचा कि साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें राजधानी को एक सेंटर में लाना होगा। इस कारण इन्होंने अपनी राजधानी अल्मोड़ा में रख ली। तो जो खस राजा थे उन्हें लगा कि भाई यहाँ राजधानी आ जाएगी तो हमारा प्रभुत्व घट जाएगा, इस प्रकार से। तो जानकारी मिलती है कि यहाँ पर रात्रि में हमारे भीष्मचंद जी सो रहे थे और गजवा डीगा आता है और इनके सर को कलम कर देता है, यानी कि गर्दन काट देता है भीष्मचंद जी की। तो क्वेश्चन बनता है भीष्मचंद जी की हत्या किसने की थी? तो गजवा डीगा नामक खसिया सरदार ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं को जो रंगीला बादशाह कहा गया है वो दीपचंद जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा दीपचंद जी का जो संरक्षण किया था वह शिवदेव जोशी जी ने किया था। बाकी एक भी और आपको याद रखना है, जब 1761 में युद्ध हुआ था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध, जो मराठों के साथ हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली का, तो वो भी आपके दीपचंद जी के समय में ही हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि किसके द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया था लक्ष्मी चंद जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा पुराणों में जो लोक गाथा हैं उन्हें कहा गया हमारा जागर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रतुबा फरत्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो देखिएगा कई बार मैंने आपको भी टेस्ट में करा रखी है बहुत बार। तो रतुबा फरत्याल एक प्रकार की अगर हम बात करें तो वीर गाथा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद शासकों के समय नगद करके बदले दिए जाने वाला अनाज, चंद शासकों के समय नगद करके बदले दिए जाने वाला अनाज था, तो उसे कहा जाता था आपका कूत। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी देखिए कुछ कर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, चंद्रवंश के समय बहुत सारे कर थे, कुछ इंपोर्टेंट कर अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं या आप सुनते रहिएगा, 2-4 बार मैं आपको रिपीट करा दूंगा, आगे पीछे आपको याद हो जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें तो एक कर था जयूलिया कर, या उसे झोलिया कर या पार कर या सांगा कर बोलते थे, जो नदी एवं पुलों पर लगता था। एक इसी प्रकार से हम बात करें तो सिरती कर था, जो नगद कर के रूप में दिया जाता था। और उसके बाद में हम बात करें तो राखिया कर था एक, जो रक्षाबंधन के समय और जब जनेऊ धारण करते हैं ना हिंदू धर्म में, संस्कार है एक जनेऊ संस्कार, तो उस समय लिया जाता था। उसी प्रकार से हम बात करें मांगा कर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी युद्ध हो जाता था चंद्रवंश में तो युद्ध के समय एक कर लिया जाता था, उस कर को मांगा कर कहा गया है। बाकी अगर हम बात करें तो साहू और सावली कर लेखकों को देने के लिए कर लिया जाता था। बाकी हम बात करें तो रंतगली कर भी ऐसा ही था, जो लेखकों को देने के लिए चंद्रकालीन राजा लेते थे। बाकी हम बात करें तो एक और कर था, हम बात करें तो उसका नाम था आपका कटक। कटक सभी को पता, सेना को बोलते हैं, सेना के लिए। बाकी हम बात करें तो एक कर था आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डाला कर,
डाला कर अगर हम बात करें तो गांव के सयानों के लिए, देखिए सयानों की नियुक्ति हुई थी चंद वंश के समय, तो उन सयानों के लिए अनाज के रूप में दस्तूर दी जाती थी, उसी कर को हम डाला कर बोल देते थे ना। उसी प्रकार से घी कर भी था एक प्रकार का, जो घी बेचने वालों पे लगता था। और एक प्रकार भात कर था, बड़े उत्सवों में भात के लिए, भैंस कर था, गाय कर था। इस प्रकार से बहुत सारे कर लगे थे, जैसे भैंस कर दुधारू भैंसों पर, गाय कर दुधारू गायों पर। तो इस प्रकार से जैसे एक बजनिया कर था, जो साम्राज्य में नाचने वाले नर्तक और नर्तकियां थी, तो उनको देने के लिए, उनको पैसा देने के लिए बजनिया कर लगाते थे। तो इस कारण कहा गया है कि चंदों का साम्राज्य एक प्रकार से पब्लिक को परेशान ही करने वाला था, क्योंकि इतने सारे कर लिए। चंदों के बाद गोरखा है, तो गोरखों ने भी यहाँ पर इतने सारे कर लिए। लेकिन जब गोरखों के बाद अंग्रेज आते हैं हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तो अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा शासन माना गया था। और यही कारण था जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उत्तराखंड क्षेत्र से इतना बड़ा योगदान नहीं रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज शासक थे यहाँ के, जैसे रेमजे जी हुए, तो बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग दिया था और बहुत मेल मिलाप रखा था हमारे प्रदेश के व्यक्तियों से। तो ये भी एक कारण था 1857 में, जो हमारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो एक प्रकार से भाग कर जो था हमारा, एक कहीं कहीं से भांग कर भी देखने को मिलेगा। तो ये चंद शासकों के समय घराटों पर लगता था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, चंद वंश के शासन के समय जमीन के मालिकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था थातवान। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो मैंने बहुत बार आपको बताया, लक्ष्मीचंद जी के बड़े भाई शक्ति गोसाई जी को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गूढ़ भूमि को किस चंद शासक ने दान दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि आक्रमण किया था बाज बहादुर चंद जी ने। हूण जाति थी आपकी तिब्बत की, और कैलाश मानसरोवर यात्रियों को परेशान करती थी, और उन कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए ही बाज बहादुर चंद जी ने गूढ़ भूमि को दान में दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा, छकाता महल का निर्माण हमारे त्रिलोक चंद जी ने कराया था। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रवंश के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। अगर हम बात करें, देखिएगा ये हमारा क्षेत्र, वैसे हम छकाता बोलते हैं नेपाल को, और सॉरी नैनीताल को हम छकाता बोलते थे पहले। तो यहाँ पर आपका नैनीताल पड़ता है। तो जानकारी मिलती है कि त्रिलोक चंद जी ने इस नैनीताल वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था, या छकाता बोल देंगे उस समय। उसके बाद में इधर आपका पड़ता है पवार वंश था उस समय। तो इन्होंने क्या कार्य किया कि इधर से हम पवार वंश का आक्रमण ना हो जाए छकाता क्षेत्र पर, इसलिए इन्होंने यहाँ पर छकाता महल की स्थापना कर दी थी, जिससे आक्रमण को रोका जा सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो बिनसर महादेव मंदिर का जो निर्माण कराया था, तो वो हमारे कल्याण चंद जी के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था या क्या था? तो मांगा कर मैं आपसे बता ही चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का जो अंतिम शासक था, तो वह हमारे महेंद्र चंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या हो जाएगा? हवाला बाग के युद्ध में गोरखे आते हैं और महेंद्र चंद को हराकर सत्ता स्थापित कर लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज के तुल्य की है? यानी कि किसने ऐसा माना है कि चंद का जो शासन था वो पंचायती राज की तरह था? तो यह हमारे माना है बीडी पांडे जी, यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अगर बनेगा चंद वंश में किसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो वो हमारे सोमचंद जी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो की थी हमारे ज्ञानचंद द्वितीय जी आएगा यहाँ पर भी, इसको भी ज्ञानचंद द्वितीय जी आपको लगा देना है। तो कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो ज्ञानचंद द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद शासकों के समय सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिए जाने वाला कर कौन सा था? तो ये कर था हमारा कनक कर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 है, लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कर्नल गार्डनर जी ने लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद शासन के काल में आठ कर क्या था? ये आठ कर एक प्रकार का कर था जो हमारे लड़की संबंधी कर था, एक प्रकार से मुख्य रूप से विवाह वगैरह के समय लिया जाता था या कुछ इसी प्रकार से कर था। लेकिन ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि लड़की संबंधी कर था आपका आठ कर। क्वेश्चन नंबर 63 है, चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त है? तो यानी किस शासक के समय? तो लक्ष्मण चंद शासक के समय ताम्रपत्र में बेगार शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रघुमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस पवार वंशीय राजा ने शासन किया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन भी चुका है। तो प्रघुमन शाहजी जो थे, तो ये आपके चंद वंश की गद्दी पर प्रघुमन चंद के नाम से बैठे थे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से दरबार में भेंट अर्पित करने का, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। तो ये जो हमारे राजा थे गरुड़ ज्ञानचंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी ज्ञानचंद जी की बात करें तो सर्वाधिक लंबा शासनकाल जो 46 वर्षों का था। बाकी नीलू कठैत इनके दरबार में थे, जस्सा कमलो की भी इन्हीं के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? तो ये आपके कहा जाता था ठटोला, एक प्रकार से ना ठटोला कहा जाता था मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो जुआरियों पर कर लगाया था हमारे चंद वंश के स्वर्णकालीन कहे जाने वाले राजा जगत चंद जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था? तो ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो सीरा कोट में कुख्यात कारावास था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय चंद इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है रुद्रपुर, या इतना हम 71 कर लेंगे, इसके बाद कल पूरी कंप्लीट करा देंगे आपको चंद वंश के क्वेश्चन, और आप रिपीट करिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? तो रुद्रपुर नगर का रुद्रचंद ने बसाया था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, विद्रोही सेना नायक खवास खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो इस्लाम शाह एक शासक थे और उनका जो सेना नायक था ख्वास का, वो विद्रोही हो गया था और वो विद्रोही होने के चक्कर में भाग कर आया था आपके कुमाऊं क्षेत्र में। और कुमाऊं क्षेत्र के राजा जो माणिक चंद जी थे, तो माणिक चंद ने उन्हें शरण दी। बाद में उन्हें काफ़ी वो भी किया गया कि भाई हमें भाई वापस कर दो ख्वास खा को। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य किया था कि भाई हम खुद मर जाएंगे लेकिन अपनी शरण में आए व्यक्ति को नहीं देंगे। और इनकी तारीफ में एक व्यक्ति हैं, नाम है श्री अब्दुल्ला। तो श्री अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तवारीख दाऊदी, श्री अब्दुल्ला नामक लेखक ने तवारीख दाऊदी नामक पुस्तक में भी इस चीज़ को लिखा है कि मानिक चंद जो राजा थे अपने बहुत बहादुर राजा हुए थे। तो आज की वीडियो थी, कैसी आपको लगी एक बार कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। इसी प्रकार से अपना भरोसा और प्यार बनाए रखें केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।